या हेलो फ्रेंड्स। कुछ लोगों का कहना था कि ये बजट में रेलवे को और डिफेंस को कुछ अलोकेशन नहीं हुआ। तो ये हमारे सामने बजट का पेपर है जिसमें पूरा लेखा जोखा दिया गया है कि कौन से सेक्टर को कौन से स्कीम में क्या अलोकेट होगा। चलो उस पे हम आज चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम इस बजट डॉक्यूमेंट में ये देखते हैं। ये बजट आउटकम ऑफ बजट नाम का एक डॉक्यूमेंट है जिसमें पूरा डिटेल दिया गया है कौन से स्कीम में कितना पैसा अलोकेट हुआ है, और उसमें पास्ट वाला भी प्रीवियस बजट में कितना था वो भी है। तो शुरुआत करते हैं हम। पहले हम सर्च करते हैं कि रेलवे को क्या अलॉट हुआ है। देखो, रेलवेज, हम रेल से इसको ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग, उसमें भी रेल कनेक्टिविटी टू पोर्ट्स उसका एक आया हुआ है 866 करोड़ अलोकेशन। नेक्स्ट रेल हम ढूंढते हैं कहाँ मिलता है हमको, ट्रैक्स रिन्यूअल वगैरह इसमें, और इसका मेन हेडिंग है न्यू लाइंस, गेजेस, डबलिंग लाइंस। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में ये आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को कितना अलोकेट हुआ है? रूलिंग स्टॉक के लिए 45,530 करोड़। ये अमाउंट जो है वो रुपीज़ इन करोड़ में है। तो यहाँ पे 45,530 करोड़ का ये पहला अलोकेशन है, एक्विजिशन ऑफ रूलिंग स्टॉक ऑफ ईच टाइप। तो इसमें नंबर ऑफ लोकोमोटिव्स 1,700 लोकोमोटिव्स वो है। देन नंबर ऑफ कोचेस ऑपरेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 वो दिया है। देन नंबर ऑफ ट्रैक मशीन्स ऑपरेशनलाइज्ड ड्यूरिंग द FY। ये टारगेट फॉर FY 25-26 1,700 लोकोमोटिव लेने हैं, 9,343 कोचेस हैं, और ट्रैक मशीन्स 80 है। ये हो गया इसका रेलवे से रिलेटेड पहला अलोकेशन। सेकंड अलोकेशन जो है वो डबलिंग ऑफ लाइन का है। तो इसके लिए 68,785 करोड़ है। आउटपुट ग्रेटर स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू लाइंस, गेज कन्वर्जन एंड लाइन डबलिंग। तो इसमें क्या क्या है? न्यू लाइन 700 किलोमीटर, टोटल लेंथ ऑफ गेज कन्वर्जन 200 किलोमीटर, टोटल लेंथ ऑफ लाइन डबलिंग 2600 किलोमीटर। ये हो गया सेकंड अलोकेशन। थर्ड अलोकेशन है ट्रैक रिन्यूअल्स 22,800 करोड़ रुपए। इसमें टोटल लेंथ ऑफ ट्रैक्स रिन्यूड किलोमीटर्स टारगेट है 5,500 किलोमीटर का। देन है कस्टमर एमिनिटीज़। इसमें बिल्डिंग बेटर पैसेंजर एमिनिटीज़, नंबर ऑफ स्टेशंस अपग्रेडेड 303, और नंबर ऑफ फुट ओवर ब्रिजेस कंस्ट्रक्टेड 150। ये टारगेट्स हैं, और इसके लिए अमाउंट अलोकेट हुआ है 12,118 करोड़ रुपीज़ का। तो रेलवे का हमने देख लिया। अभी हम देखते हैं डिफेंस से रिलेटेड क्या क्या है। बहुत से इसमें अलग अलग सेक्टर से रिलेटेड क्या क्या अलोकेशंस है। पूरा 282 पेजेस का ये डॉक्यूमेंट है। ध्यान से पढ़िए। ये आपको, अगर आप गूगल सर्च करोगे बजट, इंडिया बजट 2025-26,
तो उसमें ये आपको सर्च में मिल जाएगा। डिफेंस से रिलेटेड देखते हैं हम। हो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ये नहीं, साइबर सिक्योरिटी नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में क्या क्या आ रहा है? इसको हम छोड़ देते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसमें पहला है 34,000 करोड़ का। सिक्योरिटी से रिलेटेड हमको और ढूंढना पड़ेगा। मनरेगा प्रोग्राम वो काम का नहीं है। हाँ, डिफेंस से रिलेटेड भी एक है जो 1,80,000 का कुछ है। चलो हम चलते हैं अभी ऊपर के साइड में, जहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट दिया हुआ है, और उसमें से इसको सर्च करेंगे। ये टेबल ऑफ कंटेंट जो है, यहाँ पे सभी मिनिस्ट्रीज़ को कितना कितना दिया है। जैसे केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, इसमें फर्टिलाइज़र को भी दिया हुआ है, पेज नंबर 33 पे वो मिल जाएगा। केमिकल एंड फर्टिलाइज़र में फार्मास्यूटिकल्स को क्या दिया है वो भी मिल जाएगा। सिविल एविएशन के लिए है, कोल के लिए है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए भी है। टेलीकम्युनिकेशन के लिए भी अलोकेट किया हुआ है। जो ये फाइन प्रिंट आपको पढ़नी पड़ेगी, बजट के स्पीच में इसके बारे में कुछ भी बोला नहीं गया था। और एक बात बता दूं मैं, आज जी न्यूज़ वालों ने भी अपने एक स्पेशल रिपोर्ट में डिफेंस के ऊपर कितना हमारी गवर्नमेंट खर्चा करने वाली है उसको लेके एक रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ की है। फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ, हेवी इंडस्ट्री, होम अफेयर्स, पेज नंबर 145। तो हम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, फ्रीडम फाइटर की पेंशन दी है यहाँ पे। देन पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। इसमें शायद ही वो आए। हाँ हाँ, रेलवे का तो हमने देख लिया। अभी डिफेंस का देखना है। डिफेंस का हमको और एक दूसरे डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा। बजट 25-26,
कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें हम अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमको डिफेंस सर्विसेज ये जो दिख रहा है, डिफेंस सर्विसेज के लिए 2023-24 में 1,54,256 करोड़ का प्रावधान था, एक्चुअल हुआ है। बजट 24-25 में 1,72,000 करोड़ था, उसमें रिवाइज एस्टिमेट 1,59,500 करोड़ हुआ। और अभी का जो बजट 25-26 है उसमें 1,80,000 करोड़ का है। अगर 1,59,000 उसके ऊपर अगर हम 1,80,000 का अगर देखते हैं तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 180 डिवाइडेड बाय 159 माइनस 1 इंटू 100, तो लगभग 12-13% एडिशनल खर्चा इस साल डिफेंस को लेकर कैपिटल एलोकेशन में हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि बजट के स्पीच में नहीं बोला है तो डिफेंस पे कुछ भी खर्चा नहीं होगा, हो तो रहा है। तो देखो आप, बहुत कुछ इसमें दिया हुआ है, फाइन प्रिंट्स आपको गौर से पढ़ना पड़ेगा और नॉलेज लेनी पड़ेगी। इंडियन रेलवेज़ के लिए टोटल 2,51,950, लगभग लास्ट ईयर जितना था उतना ही और प्रोविज़न यहाँ पे किया है। 2,23-24 में 2,42,000 करोड़ का हुआ, फिर 24-25 में 2,52,000 करोड़ के आसपास का प्रोविज़न था, और एक्सपेंडिचर जो है वो रिवाइज एस्टिमेट जो था वो 2,52,000 करोड़ का था। और अभी वापस से 25-26 में और एडिशनल 2,51,950, मतलब 2,52,000 का और वहाँ पे प्रावधान किया गया है। स्ट्रेटेजिक लाइन बहुत छोटा है, पोर्ट एंड लाइट हाउस, शिपिंग, सिविल एविएशन, रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए 2,59,000 करोड़ का अलोकेशन है। इंडियन वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए 1,200 करोड़ का प्रोविज़न किया हुआ है। तो इस हिसाब से आपको, अगर आप ये पूरा डॉक्यूमेंट अगर देखोगे, बजट पूरा चेक करोगे, तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी और आपका कन्विक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। जो भी हमारे भाई लोग जिनको ये था कि रेलवे के लिए और डिफेंस के लिए कुछ नहीं अलोकेट हुआ है, शांति रखिए, बहुत कुछ इसमें अलोकेट हुआ है। और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है बजट के जो आप इसमें पढ़ सकते हो। ये मेरा फर्स्ट वाला जो ओपन है, आउटकम वाला, यहाँ पे अगर हम देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजट अनाउंसमेंट, ये 2024-25 वाला है। बहुत सारे बजट के फोल्डर में डॉक्यूमेंट्स हैं गवर्नमेंट के साइट पे, वहाँ पे जाके हमको ये ढूंढना पड़ेगा तो हमको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। होप दैट, नहीं ये डॉक्यूमेंट अभी हमारे काम का नहीं है, होप दैट ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की रहेगी। इसी के साथ हम यहाँ पे एक विराम लेते हैं और फिर मिलेंगे जल्दी ही। साथ में बने रहने के लिए धन्यवाद।